अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो अमाल जो इंसान के नेक अमाल को बर्बाद कर देते हैं, उनमें से सबसे पहला अमल जो आज हम आपके सामने रखने लगे हैं, वो एक आयत की सूरत में आपके सामने रखेंगे। सूरत अनआम की आयत नंबर 84 से लेकर 88 तक अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर कुछ पैगंबरों के नाम गिनवाए हैं। तकरीबन 18 पैगंबर हैं। नाम सुनिएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ज़करिया, हज़रत याहया, हज़रत ईसा, हज़रत इलियास, हज़रत इस्माईल, हज़रत यसा, हज़रत यूनुस और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये फ़रमाया कि ये अम्बिया और इनके आबाओ अजदाद और इनकी औलादें और इनके भाई, यानी ये 18 अम्बिया भी और इनके आबा भी, इनकी औलादें भी और इनके भाई भी, वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, कि हमने इन सब को चुना, इन सब को हिदायत दी और इन्हें सीधे रास्ते की तरफ चलाया। इन 18 पैगंबरों का तज़किरा करने के बाद इनके आबाओ अजदाद, इनकी औलादें और इनके भाइयों के बारे में ये गारंटी देने के बाद कि हमने इनको चुना, इनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी और इनको सीधे रास्ते पर रखा, और आगे फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये 18 में से भी कोई अल्लाह के साथ शिरक करता तो हम उनके आमाल सारे के सारे बर्बाद कर देते। अल्लाहु अकबर। इन आयात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नज़दीक ये शिरक इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई पैगंबर भी शिरक करे तो अल्लाह ताला उसके आमाल भी बर्बाद कर देंगे। ये कुरान मजीद की आयत हैं, सूरत अनआम की आयत नंबर 84 से लेके 88 तक। इसके बाद एक और आयत सुनिए जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के नज़दीक शिरक कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला सूरत ज़ुमर में फरमाते हैं आयत नंबर 65 में, वलक़द ऊहा इलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर भी ये वही कर दी है और हमने आपसे पहले जितने भी अम्बिया थे उन सब पर ये वही की थी। कौन सी वही की थी? लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अगर तुम में से किसी ने भी शिरक किया तो मैं तुम सब के आमाल बर्बाद कर दूंगा और तुम सब खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। अब अंदाज़ा कीजिएगा, यहाँ पर बाकी पैगंबरों के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये कहा गया कि अगर आपने भी शिरक किया तो हम आपके आमाल भी बर्बाद कर देंगे। ये बात जहन में रहे कि पैगंबर जितने भी आए हैं, जितने भी अम्बिया और रसूल हैं, सारे के सारे मासूम हैं, किसी से भी कोई ख़ता मुमकिन नहीं। शिरक तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। लेकिन उसके बावजूद ये आयत कुरान मजीद में आई है ताकि आज इस उम्मत मुस्लिमा को पता चले कि अगर पैगंबरों के लिए शिरक की कोई रियायत नहीं तो फिर उम्मती किस दर्जे में है, उम्मती किस खेत की मूली है। तो ये आयत आपके सामने रखने का मकसद ये था कि अपनी ज़िंदगी को लापरवाही में मत गुजारें। ये ना हो कि हम जाने अनजाने में ऐसा काम कर रहे हों जो अल्लाह की निगाह में शिरक हो और हम उसे शिरक ना समझते हों। तो कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन जाके ये कह दिया जाए कि तुमने अल्लाह के साथ शिरक किया है, लिहाजा तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो गए। इससे पहले संभलिए, ख़ुद को संभालिए और शिरक के मुतल्लिक आगाही लीजिए, अल्लाह के मुतल्लिक मार्फत हासिल कीजिए। और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आप कुरान मजीद को लीजिए, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़िए। कुरान मजीद सबसे पहला काम ये करेगा कि आपको तौहीद सिखा देगा। कुरान मजीद बेहतरीन ज़रिया है आपको तौहीद सिखाने का। और मैं आपको एक तफसीर रेकमेंड कर दूँ यहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल लेवल की तफसीर है, जिसे सऊदी अरब ने हज और उम्रे के लिए ख़ास किया है कि जो भी हज करने के लिए आते हैं या उम्रा करने के लिए आते हैं उन्हीं में तकसीम की जाती है। उस तफसीर का नाम अहसनुल बयान है, जो हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की लिखी हुई है। आप उसको लीजिए, उसका मुताला कीजिए। ये एक बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حالت اسلام میں رکھے، اور جب موت آئے تو حالت ایمان میں موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔